रावण, जिसका नाम सुनते ही हमारे जहन में बुराई का प्रतीक आता है, जिसे हम हर साल दशहरे पर आग के हवाले कर देते हैं। लेकिन रावण सिर्फ बुरा नहीं था, वो अपने समय का सबसे विद्वान व्यक्ति था, जिसने उपनिषदों और वेदों को बहुत गहराई से समझा था। उसने हमारे शिव तांडव जैसे स्तोत्र की रचना की, जो आज भी हमारे मंदिरों में गूंजता है। वो एक अपराजित योद्धा था, जो पाताल लोक और स्वर्ग लोक तक को जिसने चुनौती दी, और देवताओं ने भी उसकी वीरता को स्वीकार किया। और राजा के रूप में उसकी लंका सोने की थी, एक ऐसा साम्राज्य जहां समृद्धि थी, वैभव था और लोग सुखी थे। सोचो जरा, आज अगर ऐसा शासक होता जिसके पास अपार शक्ति, असीम ज्ञान और जनता सुखी हो, तो हम उसे मसीहा तक मान लेते, हम उसे भगवान तक मान लेते। लेकिन फिर भी इतना महान रावण हर साल जलाया क्यों जाता है? इतना महान, इतना पराक्रमी, इतना समृद्ध राजा, उसकी पहचान सिर्फ उसे उसके पतन से क्यों की जाती है? मैं मानती हूँ क्योंकि उसके पास ज्ञान था, सब कुछ था सिवाय संयम। उसके पास ज्ञान था लेकिन विनम्रता नहीं, उसके पास शक्ति थी लेकिन मर्यादा नहीं। और जब आदमी अपनी शक्ति को अपने घमंड में बदल देता है, तो वही उसके विनाश का कारण बनता है। रावण का पतन भी उसके अहंकार से शुरू हुआ। उसने सोचा, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, मैं सबसे विद्वान हूँ और मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। इसी सोच ने उससे ऐसी गलती करवाई जिसने उसकी सारी मेहनत पर मिट्टी डाल दी। अब सवाल ये है कि दशहरा क्या सिर्फ रावण को जलाने का उत्सव है, या फिर ये वो दिन है जो हमें याद दिलाता है कि इंसान को अपनी ढेरों उपलब्धियों से नहीं बल्कि एक गलती से याद किया जाता है। राम को आज भी भगवान कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हमेशा मर्यादा निभाई, और रावण को राक्षस कहा जाता है क्योंकि उसने एक मर्यादा तोड़ी। मैं मानती हूँ कि दशहरा हमें सिर्फ ये नहीं सिखलाता कि अपने भीतर की बुराई जलाओ, बल्कि ये सिखलाता है कि हमारी जिंदगी भर की कमाई पर हमारा गलत फैसला भारी पड़ सकता है। आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं।